अनन्या की शादी को अब भी 5 दिन ही हुए थे, लेकिन दोनों में कोई पति पत्नी के संबंध नहीं थे। अर्जुन ने पहले ही दिन आन्या को बता दिया था कि वह स्नेहा नाम की लड़की से प्यार करता है। वह जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहेगा। वह सुहाग सेज पर अपने पति का इंतजार कर रही थी। हर आहट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। वह आने वाले सुखी दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रही थी। अर्जुन को कमरे में आता देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने झट से अपना चेहरा घूंघट में छुपा लिया। उसने सोचा था कि अर्जुन उसके सामने बैठ घूंघट उठाएगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, कुछ मेरे बारे में पूछेगा, कुछ अपने बारे में बताएगा। लेकिन अर्जुन ने कमरे में आते ही बड़ी ही बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस मत लगाना। मेरे जीवन में कोई है जिससे मैं बहुत चाहता हूं। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो। मैं तुम्हें खर्चा देता रहूंगा। अर्जुन ने अपने मन की बात आन्या से कह डाली। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं जिसे जीवन साथी बनाकर लाया हूं उसके लिए भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं। पति के इस व्यवहार से अनन्या के सारे सपने एक ही पल में टूट गए। खर्चे देने की बात सुनकर अनन्या को समझ आ गया कि अर्जुन शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। उसने अपना घूंघट उठाया और अर्जुन से कहा कि आप मेरी एक बात मानेंगे। अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है अब तुम रोना धोना करोगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कुछ पूछो, इससे पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने शादी माता पिता के दबाव में की है। बिरादरी, जात पात, इन सब दयानूसी बातों के कारण स्नेहा से शादी नहीं हुई। माता पिता ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी, तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी। मैं कभी भी तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा, समझी? उन्हें क्या लगता है, शादी कराकर स्नेहा से मुझे दूर कर दिया। मुझे स्नेहा से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। अनन्या ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हों। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और मेरे परिवार के सामने मुझे पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता यह सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे? अर्जुन बिना बोले करवट लेकर आंखें मूंद ली। अनन्या भारतीय संस्कृति में बड़ी, जहां शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो रिश्ता 7 जन्म तक नहीं छूटता। अनन्या नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। चाहती तो इस रिश्ते से आजाद हो सकती थी, लेकिन वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लग गई थी। यही कारण था कि वह किसी भी हाल में अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा कि अर्जुन जैसा कहेगा वह वहीं करेगी। इस तरह धीरे धीरे पति का प्यार पा लेगी। दिन गुजरने लगे, पर अर्जुन ने अनन्या की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। कई बार अनन्या अर्जुन से बात करने की कोशिश करती, पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही थी। अर्जुन जितना बेरुखी से बात करता था, अनन्या का प्रेम उसके लिए बढ़ता जा रहा था। अर्जुन के बिना अनन्या के लिए दिन पहाड़ और रात काली बला की तरह लगने लगी थी। अनन्या को विश्वास था कि वह अर्जुन को एक दिन पा लेगी। वह अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती है। कई बार अर्जुन की मां अनन्या को उदास देखकर पूछ लेती कि अर्जुन का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, दोनों में सब ठीक चल रहा है ना। अनन्या आंखें झुका लेती, सिर्फ गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब देती। मां को संदेह हो रहा था, लेकिन संकोच से वह कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। इसी तरह शादी को 8 महीने और निकल गए। अर्जुन तो अपने प्यार के पास था, इसीलिए उसे किसी और का दुख महसूस नहीं हुआ। लेकिन अनन्या अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। अनन्या का शांत शांत व्यवहार उसे मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वह काम की अधिकता का बहाना करके रात को घर नहीं आता था। अर्जुन के आए दिन रात को बाहर रहने के कारण वह परेशान हो गई। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए, कहीं वह गलत रिश्ते में तो नहीं है।
हो सकता है वह लड़की ठीक ना हो। यही सोचकर एक दिन अनन्या ने अपने सास ससुर के साथ बात करने का निश्चय किया। उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटी, अनन्या बोली। माँ जी, हमारी शादी को 8 महीने हो गए, लेकिन यह मुझसे बात तक नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं है। मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। बेटा, मेरा बेटा आजकल के लड़कों जैसा नहीं है। थोड़ा शर्मीला है, थोड़ा वक्त दे दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, उन्होंने मुझे पहली रात में ही बता दिया था कि वह किसी और को प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे कराई है। अनन्या की सास के पास अब कोई उत्तर नहीं था, लेकिन अनन्या का सब्र टूट चुका था। अपनी जिद में उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनकी बहू ना बन पाई। वह तो अपनी प्रेमिका के साथ है। मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आप बताइए। अनन्या अपने आंसू रोक ना सकी। उसकी बातें सुनकर ससुर जी कमरे में आ गए। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, मैंने सोचा तुम्हारे जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर वह उसे भूल जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। बेटी, थोड़ा सब्र रख। मुझे मालूम है वह लड़की सही नहीं है। मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है। मुझे विश्वास है एक दिन झूठे प्यार में ठोकर खा तेरे पास ही लौट कर आएगा। अनन्या ने कहा, पिताजी, अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इनको लेकर चिंता रहती है। कभी तो मन होता है माता पिता के पास वापस लौट जाऊं। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया और कहा, जहां 8 महीने काट लिए, हमारे कहने पर कुछ समय के लिए और रुक जाओ, शायद सब ठीक हो जाए। अगले दिन अनन्या बाजार जा रही थी तो उसने देखा कि अर्जुन एक सांवली रंग की लड़की के साथ है। वह उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि वह एक सकरी सी गली के छोटे से घर में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। अनन्या बड़ी तेजी से उस तरफ बढ़ी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाजा खटखटाने जा रही थी पर रुक गई। दोनों की हंसी सुन वह बेचैन हो रही थी। वह सोच रही थी कि वह दरवाजा खटखटाए या दोनों का बाहर आने का इंतजार करे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। अपने पति को किसी और के साथ में देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वह सोच रही थी कि स्नेहा बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन वह एक साधारण नक्श वाली सांवले रंग की लड़की थी। आज स्नेहा को अपने पति के संग देखकर वह अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे क्रूप महिला है वह, जो अपने पति को ना पा सकी। काफी देर अनन्या घर के बाहर खड़ी रही, उनके आने का इंतजार करती रही। उसके मन ही मन में सोच लिया था कि आज वह स्नेहा से अपने पति को वापस मांग लेगी। साफ साफ उसे अपनी जिंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हंसते हंसते आए। अर्जुन अनन्या को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहां क्या कर रही हो? स्नेहा ने उसकी तरफ देखा। अरे, तुम मुझे पहचानते हो? अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम मेरी बीवी हो। अनन्या भी थोड़ी ऊंची आवाज करके बोली, कभी बीवी को एक नजर उठाकर भी नहीं देखा तुम्हें। यहां का पता कैसे मालूम हुआ? अर्जुन उसकी बात काटते हुए बोला, मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे तुम्हारी जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। फिर आज यह सारा ड्रामा क्यों अनन्या? अपने आंसुओं को रोक ना सकी। तुमको मेरी तकलीफ ड्रामा लग रही है। अर्जुन बोला, मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया और हम दोनों के बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, तो कपट कैसा? अनन्या बोली, अपनी ब्याहता को ना छूना, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहागन होते हुए भी अपनी पति का प्यार ना पा सकी, इससे अधिक कोई प्रताड़ना नहीं। मेरे लिए मेरा पति मेरा नहीं। आज अनन्या सारी शर्म छोड़ चुकी थी। आज वह अपना हक लेना चाहती थी। उसका सब्र का बांध टूट गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, लेकिन अनन्या को किसी की कोई डर नहीं था। तुम्हें इसे छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आना होगा। तुम्हें मेरा बनना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
अनन्या ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा। लेकिन अर्जुन ने अनन्या की कोई परवाह नहीं की। वह बोला, तुम्हारा जो मन हो वह करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। अनन्या रोते रोते स्नेहा से बोली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मेरा पति मुझे लौटा दो। तुम जो कहोगी वह करने को तैयार हूं। बोलो क्या लोगी। तुम मेरे पति को छोड़ने का स्नेहा के पर जीत की खुशी थी। अनन्या को तड़पते देख वह खुश थी। उसे अनन्या पर बिल्कुल दया नहीं आई। वह हंसकर बोली, क्या तुम अपनी सुहाग की चूड़ियां मुझे दोगी? क्योंकि जब सुहाग ही तुम्हारा नहीं है तो तुम यह चूड़ियां पहनकर क्या करोगी? इन पर तो मेरा हक है। अपने पति के साथ साथ यह सुहाग की चूड़ियां भी मुझे दे दो। अनन्या के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। कुछ सोचकर उसने साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर बिछा दिया और हाथों से अपने सुहाग की चूड़ियां उतार उसी पर रख दी। अर्जुन ने पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो? यह सब क्या है? उसने कहा, यह सुहाग की चूड़ियां पति के जिंदा होने की निशानी होती है। मेरे लिए यह चूड़ियां सुहाग का स्वरूप है और मैं सुहागन विधवा। आन्या की हालत देखकर लोगों की आंखें भीग गई, लेकिन पत्थर दिल स्नेहा ने बड़ी बेशर्मी से वह चूड़ियां उठाई और कहा, इन सुहाग की चूड़ियों में मैं जान डाल दूंगी। और अर्जुन का हाथ पकड़कर आगे निकल गई। अनन्या वहीं बैठे अपने सुने हाथों को देख रही थी। स्नेहा की यह हरकत अर्जुन को बहुत बुरी लगी। एक औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? अनन्या का निस्वार्थ प्रेम है, वह गलत नहीं है, लेकिन स्नेहा और मैं अनन्या के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज पहली बार अर्जुन को महसूस हुआ कि अनन्या स्नेहा से बेहतर इंसान है। आज पहली बार अर्जुन ने अनन्या के मन में और तन की खूबसूरती को देखा और महसूस किया। अपनी करनी पर बहुत दुखी था। वह रात को अर्जुन घर आता है। अनन्या मुस्कुराकर दरवाजा खोलती है। अर्जुन हैरानी से अनन्या से पूछता है, तुम यहां? मैंने सोचा तुम अपने घर जा चुकी होगी। मेरा घर मेरा कौन सा घर है? माँ बाप के घर से जब डोली में बैठ विदा हुई तो वह घर पराया हो गया। तुम्हारे घर डोली में बैठकर आई, लेकिन अफसोस यह घर मेरा नहीं है। शायद लड़कियों के घर नहीं होते, मायके में रहती है पराई। अमानत बनकर लड़की के माँ बाप जीवन भर की पूंजी और अपने हाथों से पाली लड़की को अजनबियों के हाथ यह सोचकर सौंप देते हैं कि वह अपने घर जा रही है। ससुराल वाले कभी मन से नहीं अपनाते। ससुराल में भी पराई लड़की ही कहलाई जाती है। तो किस घर में जाने की बात कर रहे हो? मेरे लिए तो दोनों घर ही पराए हैं, चाहे माँ बाप का घर हो या तुम्हारा। अर्जुन चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटे लेटे वो अनन्या के बारे में सोचने लगा। उसे पहली बार एहसास होता है, स्त्रियों का जीवन बहुत ही कठिन है। अनन्या सही तो कह रही है। जिस घर में वह पैदा हुई वह घर ही उसके लिए पराया। मेरे जैसे जीवन साथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आई, उसे मैं वह भी न दे सका। उसका क्या कसूर है? खोट तो मुझ में है। माता पिता की जिद से हार मानकर अनन्या की शादी कर उसका जीवन नष्ट कर दिया। मैंने अनन्या ने तो बेटी का, बहू का और पत्नी का रिश्ता ईमानदारी से निभाया, और मैं ना अच्छा बेटा और ना अच्छा पति बन सका। अब इन सब में मेरी ही गलती है। लेकिन स्नेहा का व्यवहार अनन्या के प्रति अच्छा नहीं था। अनन्या में कितनी करुणा थी, लेकिन स्नेहा का व्यवहार इतना रूखा था। वह असमंजस में था। वह क्या करे? उसे अपनी गलतियां नजर आ रही थी। उसकी आंखों के सामने अनन्या का चेहरा बार बार दिखाई देता, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए स्नेहा के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और स्नेहा ने कितनी बेशर्मी से उसके सुहाग की चूड़ियां उठा ली, जबकि उसे अनन्या को चूड़ियां वापस दे देनी चाहिए थी। मैं क्यों अनन्या का दुख नहीं समझ पाया? मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। लेकिन अनन्या आज भी दो घर की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ रहने को तैयार है। अनन्या की जगह अगर स्नेहा होती तो वह कभी सहन नहीं करती। स्नेहा और अनन्या दोनों आज की आधुनिक महिला है, लेकिन एक रिश्ते की कदर करती है और दूसरी के लिए रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं। लेकिन मैं प्रेम में अंधा हो चुका था। अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाया। अब मैं जान चुका हूं, आन्या से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। अर्जुन रात भर अनन्या के बारे में सोचता रहा, और फिर ना जाने कब उसकी आंख लग गई। जब वह सुबह उठा,
कमरे से बाहर आया तो आन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, अनन्या कहाँ है? माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैंने रात को तुम्हारी बातें सुन ली थी और जब मुझे सारी बात पता चली तो मुझे अनन्या के लिए बेहद दुख हुआ। आज की आधुनिक महिला जो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, वही जिसके पति ने पहली रात ही उसे ठुकरा दिया हो, उसके बावजूद वह अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वो हीरा थी, लेकिन तेरी आंखें बंद है। तू बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़कर उसको अहमियत दे रहा है। अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने यह फैसला लिया कि उसके पिता को वह सारी धनराशि दूंगा जो उन्होंने अनन्या की शादी में खर्च की है। अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम उसे तलाक दे दो। हम गलत थे जो तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझा। आज समय बदल चुका है। बच्चों को अपने फैसले स्वयं लेने चाहिए। हमारी जिद ने आन्या का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन वह पढ़ी लिखी संस्कारी महिला है। तेरे माँ बाप ने उसे यहां से चले जाने के लिए विनती की थी, इसीलिए सुबह वह अपने मायके चली गई है, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा दे गई है। माँ अपने कमरे से एक बैग लाकर देती है। अर्जुन जल्दी से उसको खोलता है। उसमें चुनरी, सिंदूर की डिबिया और एक लेटर था। अर्जुन जल्दी से लेटर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा है, शादी के समय यह चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहागन का आशीर्वाद देते हुए दिया था। मैं यह खो चुकी हूं। मैं चाहती हूं कि यह चुनरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से गंगा में बहा दो। अर्जुन लेटर पढ़ते ही फफ कर रोने लगा। माँ, मैंने अनन्या के साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता। मैं स्नेहा के व्यवहार को देखकर मैं कल ही जान गया था कि वह स्वार्थी है। आप सही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मैंने अनन्या को खो दिया। नहीं नहीं बेटे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ देर पहले ही घर के लिए निकली है। रास्ते में ही होगी तू। जल्दी जा और हमारी बहू को वापस ले आ। अर्जुन जल्दी से गाड़ी निकाल अनन्या को अपने घर वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। हर बस और टैक्सी में उसे ढूंढता है। एक टैक्सी में अनन्या दिखाई पड़ती है। अर्जुन तेजी से गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करता है। टैक्सी रुकती है। अर्जुन अनन्या से कहता है, आन्या, मुझे बिना बताए जा रही थी। अनन्या अर्जुन को देखकर हैरान थी। अर्जुन ने अपनी बात दोहराई तो अनन्या ने भी जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। अर्जुन ने अनन्या पर हक जताते हुए कहा, तुम जल्दी टैक्सी से बाहर आओ। अनन्या बिना जवाब दिए टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहा। यह देख। अर्जुन ड्राइवर को पैसे देते हुए अनन्या का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतार कर कार में बैठा है। अनन्या ने गुस्से से कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने? पर तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। अर्जुन ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुम्हारा प्यार मैं नहीं हूं अर्जुन। लेकिन अनन्या, मैंने असली प्यार की पहचान कल की है। स्नेहा जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। शादी के बाद भी उसने रिश्ता रखना गलत था। मैं पति धर्म भूल गया था। अर्जुन अनन्या से माफी मांगते हुए कहता है, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। तुमने सुहाग की चूड़ियों को जब सुहाग का स्वरूप कहा तो मेरी आत्मा ने मुझ पर धिक्कार दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो। कहते हुए उसने गाड़ी स्नेहा के घर की तरफ करी। अनन्या ने कहा, यह रास्ता अपने घर का तो नहीं है। अर्जुन बोला, हां, लेकिन मैं स्नेहा के घर जा रहा हूं। पर क्यों? उससे तुम्हारी सुहाग की चूड़ियां वापस लेने के लिए। अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग को पा लिया था। अर्जुन सुहाग की चूड़ियां लेने के लिए स्नेहा के घर पहुंचता है। अंदर हंसी की बहुत आवाज आ रही थी। अर्जुन अंदर जाने लगता है, लेकिन बातों में अपना नाम सुनकर वहीं रुक जाता है। उन लोगों की बातों में लग रहा है जैसे कोई अंदर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसीलिए बाहर की तरफ लगी खिड़की से अंदर झांकने लगता है।
चुपके से अंदर जाता है तो देखा है स्नेहा अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बैठी है। सामने मेज पर अनन्या की सुहाग की कांच की चूड़ियां रखी हैं। स्नेहा की मां हाथ में अनन्या के ही सोने के कंगन और सोने की चूड़ियां उठाते हुए कहती हैं, समय तो लगा लेकिन माल तो हाथ लगा। स्नेहा बोली, वह अनन्या बेवकूफ लड़की, कांच की चूड़ियों के साथ साथ यह सोने के कंगन और सोने की चूड़ियां भी दे गई। राधिका तूने देखा नहीं कैसे रो रो कर वह मुझसे सुहाग मांग रही थी। मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी। पता नहीं लोग क्यों इतने इमोशनल होते हैं। राधिका ने कहा, अगर लोग इमोशनल ना हो तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? अर्जुन भी तो इमोशनल है, तभी तो हम पैसे निकाल पाते हैं। कभी मेरी बीमारी के नाम से तो कभी किराए के लिए बहुत भोला है। अर्जुन बस उसके सामने थोड़ा सा दुखी होकर दिखाओ और उसकी जेब से पैसा निकालो। वहां बैठे सभी लोग अर्जुन पर हंस रहे थे। आज नहीं तो कल वह शादी मुझसे ही करेगा और उसकी जायदाद, उसका सारा रुपया मेरा ही होगा। फिर से सभी लोग ठहाका लगाकर हंसते हैं। सोफे पर बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, पर इस बार समय बहुत लग गया माल आने में। स्नेहा दूसरी लड़की से पूछती है, तेरा क्या चल रहा है? दूसरी लड़की कुछ कहती है। इससे पहले ही उसका ध्यान अर्जुन पर पड़ गया। अर्जुन को देखते ही अंदर बैठे लोग सब घबरा गए। अर्जुन भी उनकी बातों को सुनकर स्तब्ध गया। उसे स्नेहा से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, न कभी उस पर शक किया। अर्जुन समझ गया था कि वह साजिश का शिकार हुआ है। वह स्नेहा से कहता है, वह तो मैं कल ही समझ गया था कि तुम्हारे सीने में औरत का दिल नहीं। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत मन दुखाया है। मैं उसे अब जीवन की सभी खुशियां देना चाहता हूं। इसीलिए आज मैं तुमसे अपनी पत्नी की सुहाग की चूड़ियां वापस लेने आया हूं। लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने मां बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रहा। लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर रही थी। मेरी जायदाद पाने के लिए साजिश रच रही थी तुम। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं ही गलत था जिसने मां बाप और बीवी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। स्नेहा, मेरी पत्नी की सुहाग की चूड़ियां मुझे लौटा दो। मैं चला जाऊंगा। इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। स्नेहा वास्तव में सोने की चूड़ियां वापस नहीं करना चाहती थी। कमरे में मौजूद लोग अर्जुन को पकड़ अंदर के कमरे की तरफ खींचते हैं। अर्जुन वहां से भागता है और कार में जाकर बैठ जाता है। अर्जुन अनन्या को जल्दी से पुलिस को फोन करने के लिए कहता है। अनन्या घबराकर अर्जुन से पूछती है कि ऐसा स्नेहा के घर में क्या हो गया कि पुलिस को फोन करना है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए अर्जुन बोला, जितना कह रहा हूं उतना करो। जल्दी से फोन लगाओ। अगर तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ कुछ भी कहा तो हमसे बुरा कोई ना होगा। तब तक अनन्या पुलिस को फोन मिला चुकी थी। मामला बिगड़ता देख स्नेहा और बाकी लोग भागने लगते हैं, लेकिन आन्या स्नेहा को भागने नहीं देती। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। अर्जुन से पूरा मामला जानकर पुलिस स्नेहा और उसके परिवार को हिरासत में ले लेती है। अर्जुन अपनी पत्नी अनन्या की सुहाग की चूड़ियां लेकर दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर पर अर्जुन के माता पिता चिंता में बैठे थे। तभी आन्या और अर्जुन आते हैं। मां बाप दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। मां कहती है, कितनी सुंदर जोड़ी है। दोनों अपने माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। अर्जुन बैग से चुनरी सिंदूर निकालता है। उस पर सुहाग की चूड़ियां रखकर मां से कहता है, मां, एक बार फिर से बहू को सुहाग पिटारी देने की रस्म पूरी कीजिए। अर्जुन की मां अपनी बहू अनन्या को सामने बिठाकर कहती है, मैंने तो उसे अपनी बहू मान लिया था, लेकिन तूने इसे आज अपनी पत्नी स्वीकार किया। आज यह रस्म तू अपने हाथों से निभा। अर्जुन अपने हाथों से चूड़ियां पहना और सिंदूर लगाकर अनन्या को चुनरी ओढ़ाता है। अनन्या के चेहरे पर मुस्कान देखकर आज उसे समझ आता है कि एक भारतीय संस्कारी औरत, उसके लिए रिश्तों से बढ़कर कोई खजाना नहीं है। धन्य है नारी जो माफ करने का जज्बा रखती है। ये जज्बा पुरुषों में कम दिखाई देता है। आशा करती हूं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।